गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास में हम लोगों ने आपका जो चैप्टर नंबर 5 है उसके क्वेश्चन आंसर किए थे, क्वेश्चन नंबर 7 तक। आज हम देखेंगे आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8। सो क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 8 आपका यहाँ पे दे के रखा हुआ है। व्हाट इज ऑस्मोसिस? ठीक है, सो यहाँ पे हमको ऑस्मोसिस की डेफिनेशन बतानी है कि ऑस्मोसिस होता क्या है। सो यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं, द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ द प्रोसेस ऑफ movement of the process of movement of a water molecule, movement of water molecule from a region of region of higher concentration, from the region of higher concentration to the region of lower concentration. Higher concentration of region of higher concentration to region of lower concentration through a semi permeable membrane is known as osmosis. ठीक है, क्या है? द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट of water molecules from region of higher concentration to the region of lower concentration through the semi-permeable membrane is known as osmosis. जहाँ पे भी वाटर का मॉलिक्यूल आपका ज़्यादा होगा वहाँ से जहाँ पे भी क्या है कम मॉलिक्यूल्स होंगे वाटर के, दोनों आपका सोल्यूशन पे डिपेंड कर रहा होता है। ठीक है, जहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन वाटर का क्या होगा कम एंड ज़्यादा होगा वहाँ पे ये मूवमेंट हो रहा होता है। कब तक हो रहा होता है? जबकि ये जो आपका मूवमेंट है वो कहाँ से हो रहा होता है? हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर की साइड में हो रहा होता है। जिस भी जगह पे वाटर का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा, जिस भी सोल्यूशन पे वाटर का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा वहाँ से जहाँ पे भी वाटर का कॉन्सेंट्रेशन कम है उसकी साइड में मूव कर रहे होते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे आपके वाटर के मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे होते हैं हायर कॉन्सेंट्रेशन रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू रीजन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन की साइड में। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज क्या है? थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ठीक है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू ये जो मूवमेंट है वो हो रहा होता है। सो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू जब आपका वाटर के मॉलिक्यूल्स हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट या हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट की साइड में क्या कर रहा होता है? मूव कर रहा होता है। देन आपका ये जो प्रोसेस है उसको हम क्या बोल रहे होते हैं? ऑस्मोसिस। ठीक है,
Then question number 9. यहाँ पे आपका एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चन है थोड़ा सा, सो देखिएगा आप एक बार। क्या है क्वेश्चन नंबर 9? कैरी आउट द फॉलोइंग ऑस्मोसिस एक्सपेरिमेंट, टेक 4 peeled potato half and scoop each one out to make potato cup. One of these potato cups should be made from a boiled potato. Put each potato cup in a trough containing water. ठीक है, now keep one is empty, एक को खाली रखना है. Then second one is B में क्या कह रहा है? Put a teaspoon sugar in cup B. ठीक है, कप B में आपका जो वाटर मॉलिक्यूल्स है उसमें क्या करना है हमको? 1 टीस्पून शुगर ऐड करना है. सेकंड जो आपका सी दे के रखा हुआ है सिचुएशन या कंडीशन, पुट 1 टीस्पून सॉल्ट इन कप सी. ठीक है, कप सी जो होगा आपका पोटैटो कप सी होगा, उसमें हमको क्या करना है? 1 टीस्पून ऑफ सॉल्ट ऐड करना है. एंड जो फोर्थ कंडीशन है उसमें क्या है? पुट 1 टीस्पून शुगर इन दी बॉइल्ड पोटैटो कप डी. जो आपका बॉइल्ड पोटैटो है उसका जो कप आप फॉर्म कर रहे हो डी, उसमें हमको 1 टीस्पून ऑफ शुगर ऐड करना है. ठीक है, देन कीप दीज फॉर 2 आवर्स. 2 घंटे के लिए आप उसको रखा रहने दो. देन ऑब्जर्व दी 4 पोटैटो कप्स एंड आंसर दी फॉलोइंग. उनको ऑब्जर्व करो और जो आपके क्वेश्चन है उनके हमें आंसर देने हैं. तो क्वेश्चन आपका यहाँ पे है, एक्सप्लेन वाई वाटर गैदर्स इन दी हेलोड पोर्शन ऑफ बी एंड सी. ठीक है, जो आपका होल पोर्शन है वहाँ से कैसे मूव हो रहा होगा, देन कैसे आ रहा होता है इक्वली. एंड सेकेंड वन इज क्वेश्चन नंबर बी, वाई इज पोटैटो नेसेसरी फॉर दिस एक्सपेरिमेंट. पोटैटो ही क्यों हम ले रहे हैं, कुछ और क्यों नहीं ले सकते हैं. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, एक्सप्लेन वाई वाटर डज नॉट गैदर इन दी होलो पोर्शन ऑफ ए एंड डी. ठीक है, सो यहाँ पे हमको देखना है आपका क्वेश्चन नंबर 9 में 3 क्वेश्चंस हैं, उनकी 3 कंडीशंस पूछ रहा है कि किस टाइप से ये वर्क कर रहे होते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं. सबसे पहले क्वेश्चन नंबर आपका जो कंडीशन दे के रखा है फर्स्ट क्वेश्चंस के लिए आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? सबसे पहले नाइन का फर्स्ट, water accumulates in the and portion of B and C whole portion of B and C as a
difference in the as a difference in the water concentration is observed thereby and osmosis occurs as a cell as the cell acts as the cell act as a semi-permeable membrane. ठीक है, तो ये आपका हो गया फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 के फर्स्ट का आंसर. देन सेकेंड, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 9 का सेकंड क्वेश्चन आपका है, उसका आंसर क्या हो जाएगा? पोटैटो ए इज पोटैटो ए is essential potato A is essential in this experiment as it is significant to compare different seen in potato cow.
C and D. The potato A in this experiment, the potato A in this experiment clearly show that the potato cavity on its own potato cavity on its own not bring about water movement. ठीक है, ये हो गया आपका 9th का B। एंड देख लेते क्वेश्चन नंबर 9 का थर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 का थर्ड क्या हो जाएगा? कप इन A डज नॉट शो एनी cup in A does not show any change in the water flow the water flow concentration for osmosis to occur which require to concentration to be higher than the other cell in cup D are
cell in cup D are dead. Cell in cup D are dead. These there is no extents of there is no extents of the semi-permeable membrane membrane for water flow. For water flow. So consequently, osmosis does not occur. Does not occur. ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9 का जो थर्ड है उसका आंसर. ठीक है, देन हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10. यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन था उसमें क्या है, जो आपका कप डी होगा, किसका कप, पोटैटो कप डी होगा, वो क्योंकि बॉइल्ड पोटैटो हम वहाँ पे ले रहे हैं जिसके कारण से उसके जो सेल्स हैं वो डेड हो जाएंगे एंड वहाँ पे जो आपका पोटैटो है वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की तरह वर्क नहीं कर रहा होगा, देन वहाँ पे वाटर का मूवमेंट नहीं हो रहा होगा. ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 10. क्वेश्चन नंबर 10 आपको देके रखा हो, विच टाइप ऑफ सेल डिवीजन इज रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ बॉडी एंड विच टाइप इज इवॉल्व्ड इन फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स. ठीक है, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या हो जाएगा, क्या पूछ रहा है कि कौन से टाइप का सेल डिवीजन पाया जा रहा होता है जबकि आप ग्रोथ या फिर रिपेयरिंग ऑफ सेल के लिए कौन से टाइप का सेल डिवीजन पाया जा रहा होता है एंड कौन से टाइप का सेल डिवीजन आपका पाया जा रहा होता है गैमेट्स फॉर्मेशन के लिए. ठीक है, मैंने वैसे आपको एक बार बताया है बट फिर से एक बार बता देती हूँ. सोल्यूशन क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका, देयर आर 2 ways, there are 2 ways in which a cell divides. ठीक है, फर्स्ट वन इज माइटोसिस, सेकेंड वन इज
मियोसिस। ठीक है, कौन सा प्रोसेस आपका कब ऑकर होता है, कब किस टाइप का सेल डिवीजन होगा, कौन सी कंडीशन में, उसको हम देख लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, माइटोसिस इज द टाइप ऑफ सेल डिवीजन, माइटोसिस is the type of cell division that is involved in the growth and repair of body whereas meiosis is a type of cell division this is the type of cell division which results in the formation of gametes. ठीक है, सो गैमेट्स फॉर्मेशन के लिए आपका मेयोसिस टाइप का सेल डिवीजन हो रहा होता है एंड माइटोसिस सेल डिवीजन कब हो रहा होता है, जब कि ग्रोथ एंड रिपेयरिंग ऑफ बॉडी सेल्स के लिए आपके क्या होते हैं, डिफरेंट सेल्स की जो ग्रोथ एंड रिपेयरिंग है उसके लिए माइटोसिस टाइप का सेल डिवीजन हो रहा होता है। एंड मेयोसिस सेल डिवीजन कहाँ पे हो रहा होता है, गैमेट फॉर्मेशन के लिए। ठीक है, तो यहाँ से आपका जो चैप्टर था वो कम्प्लीटली डन हो रहा है विद एक्सरसाइज एंड नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट चैप्टर आपका जो चैप्टर नंबर 6 है उसे स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।